to West Bengal, which is on high alert as a deep depression in the Bay of Bengal has intensified into cyclone Remal, expected to become a severe storm before landfall between West Bengal and Bangladesh. The Indian Meteorological Department has warned of extremely heavy rainfall in coastal West Bengal and heavy to very heavy rainfall in northern Odisha due to the cyclonic storm. Assam and Meghalaya may also experience extremely heavy precipitation, while Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh and Tripura may face heavy to very heavy rains as well. Meanwhile, in response, Kolkata airport authorities have decided to suspend flight operations for 21 hours due to the potential impact of cyclone Remal. A total of 394 flights, both arrivals and departures across international and domestic sectors, are being affected during this period. My colleague Rainik Datta joins us live on the broadcast. Rainik, earlier in the day when you joined us, it seemed that there was a slight drizzle around you. How is the situation like right now? एकदम देखिए, और कुछ ही समय बाद जो चक्रवात तूफान रेमल, वो रेमल पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में हिट करने वाला है। और उसके ठीक पहले आज दोपहर से ही रेमल का जो वो इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा। अभी हम लोग दीघा में मौजूद है। दीघा का जो समुद्र तट, उस तट में दिखा जा रहा है बड़े बड़े लहरें टकरा रहा है, बड़े बड़े लहरें हो रहा है। जैसे कि IMD का रिपोर्ट भी बोल रहा था कि जो समुद्र है वो समुद्र उत्ताल होगा, समुद्र में भारी जो तूफान का जो इफेक्ट वो देखने को मिलेगा। जो लहरें वो बड़े बड़े लहरें होगा और वही दिखा जा रहा है सुबह से। और सुबह से बारिश भी हो रहा है, लगातार बारिश भी हो रहा है इधर दीघा में। और जो टूरिस्ट है वो टूरिस्ट को भी हटाने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया जा रहा है और माइकिंग भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। रेमल को लेकर प्रशासन की तरफ से भी तैयारी किया गया है, क्योंकि रेमल का जब लैंडफॉल होगा, जैसे कि बोला जा रहा है कि लैंडफॉल के टाइम रात को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक है और उसी के लिए प्रिपरेशन प्रशासन की तरफ से लिया गया है। ठीक मेरा पीछे जो है डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को रखा गया है कि जो टूरिस्ट है वो टूरिस्ट को हटाने के लिए, मगर सब टूरिस्ट लोग इधर आ रहे हैं। मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा। दादा, आप लोग तो इधर घूमने के लिए आए हैं, तो एक तरफ रेमल का इफेक्ट होने वाला है, दूसरी तरफ दीघा में भी दिखा जा रहा है बड़े बड़े लहरें। डर लग रहा है कि एंजॉय? नहीं, ये तो अच्छा अलग से एंजॉय हो रहा है। मतलब ये तो कभी देखा नहीं है कैसे होता है, तो ये नया एक्सपीरियंस है, तो ये मजा ही लग रहा है कि अच्छा ही लग रहा है। लेकिन हाँ, प्रशासन का कुछ होता है, रूल्स होता है, उन लोगों को तो रूल्स मानना ही पड़ेगा। तो इन लोग हम लोग समुद्र में उतर नहीं रहा है, ये बगल में खड़े हैं, तो इसका मजा हम लोग बहुत उठा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। कभी नहीं मिल सकता है ऐसे सिचुएशन, तो नहीं होटल में तो नहीं रुक सकते आप लोगों को तो कोलकाता लौटने का ऑर्डर दिया है। लेकिन तो होटल तो जैसे बुकिंग किया है होटल में है, होटल में ही रहेंगे। जैसे सोचिए कि हम लोग 3 दिन बुकिंग के लिए ऑनलाइन में बुकिंग करके होटल में आए, तो अभी ऐसे होटल कैसे उस तो पेमेंट कर दिया, तो कैसे रहना ही पड़ेगा, नहीं तो उन लोग पैसा चला जाएगा। आप लोग भी तो आए हैं, तो क्या एंजॉय कर रहे हैं कि डर लग रहा है? नहीं, एंजॉय कर रहे हैं। भी हो रहा है, एंजॉय भी हो रहा है। ये चीज हम लोग देख रहे भी है, अच्छा लग रहा है। हम लोग तो पहले तो ऐसा नहीं, मगर पुलिस की तरफ से भी तो रोका जा रहा है कि आप लोग को इधर नहीं आने का। तो प्रशासन का तरफ से हम लोग को तो ये कर रहा है, अलर्ट कर रहा है। ये अच्छे के लिए कर रहे हैं, अच्छा के लिए कर रहे हैं। पुलिस तो अच्छे के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट टीम की तरफ से और पुलिस की तरफ से भी जो टूरिस्ट है वो टूरिस्ट को हटाने का कोशिश किया जा रहा है। कि एकदम देख सकते हैं कि किस तरीके से टूरिस्ट सब बाहर आ रहे हैं, ये समुद्र तट में आ रहे हैं देखने के लिए। ये जो बड़े बड़े लहरें हैं, ये लहरें देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए वो लोग बाहर आ रहे हैं। मगर IMD की तरफ से जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक आज दोपहर के बाद से ही रेमल का इफेक्ट दिखने को मिलेगा पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर इस एरिया में, और उसके साथ साथ ही दक्षिण 24 परगना का सुंदरबन एरिया में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। और इसी वजह से IMD की तरफ से प्रशासन को भी बोला गया है। IMD रिपोर्ट के बाद ही प्रशासन की तरफ से देखा जा रहा है कि ये जो कोस्टल साइड है, कोस्टल साइड में टूरिस्ट को हटाने का सबसे बड़ा चैलेंज है प्रशासन के लिए, क्योंकि टूरिस्ट लोग बाहर आके एंजॉय कर रहे हैं। मगर प्रशासन की तरफ से ये देखा जा रहा है कि कोई टूरिस्ट का कोई हादसा ना घटे, कोई दुर्घटना ना हो,
और इसी वजह से आईएमडी का रिपोर्ट के मुताबिक आज दोपहर के अंदर ही ये जो पूरा समुद्र तट है उसको खाली करने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया जाएगा। कोई भी समंदर के पास ना जाए इसमें भी नज़र है, मगर उसके बावजूद भी जो टूरिस्ट दिखा में बाहर आ रहे हैं, वो बाहर आके ये समंदर के पास ही वो लोग आ रहे हैं और इसी वजह से ये एक बड़ा चैलेंज होने वाला है प्रशासन की तरफ से कि टूरिस्ट को किस तरीके से रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि जो रेमेल का इफेक्ट होने वाला है उसमें आईएमडी की तरफ से जो रिपोर्ट कहा जा रहा है कि 135 किलोमीटर प्रति घंटे के रूप में रेमेल हिट करेगा। पश्चिम बंगाल का जो समुद्र तट है उस तट में सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा। जिस जगह में मैं खड़ा हूँ उस जगह में भी 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा हवाएं चल सकता है, ऐसा आईएमडी का रिपोर्ट कह रहा है। दूसरी तरफ आईएमडी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये रविवार और सोमवार ये 2 दिन क्रूशियल डे है पश्चिम बंगाल के लिए। रूमेल का जो इफेक्ट भी आने लगेगा और सुबह से दिखा जा रहा है ये जो मौसम का एंजॉयमेंट किया जा रहा है। जो टूरिस्ट है वो टूरिस्ट की तरफ से वो मौसम को उपभोग करने के लिए टूरिस्ट लोग बाहर आ रहे हैं, मगर पुलिस की तरफ से ये दिखा जा रहा है कि टूरिस्ट को एकदम समुद्र के पास ना भेजा जाए, वो ना जा पाए, इसमें भी नज़र है। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम की तरफ से भी कोशिश किया जा रहा है कि जो टूरिस्ट है उनको हटाया जाए। मैं कोशिश करूंगा और 2 टूरिस्ट से बात करने के लिए। दादा, आप लोग तो इधर आए हैं तो डर लग रहा है कि एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, डर लग रहा है। फिर भी तो आप लोग इधर आए, मजा भी हो रहा है, डर भी लग रहा है। डर भी लग रहा है, मजा भी हो रहा है, एकदम डर है, मगर उसके बावजूद भी वो लोग आ रहे हैं इधर एंजॉय करने के लिए। जो सिचुएशन है वो सिचुएशन को देखने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। दादा, आप लोग तस्वीर खींच रहे हैं, मगर डर नहीं लग रहा है आपको क्योंकि रेमेल का इफेक्ट आने वाला है? ऐसा कोई डर नहीं लग रहा है, इसका पहले भी आम्फान हुआ था, ऐसा कोई मसला नहीं है। हमारा घर इधर नज़दीकी है, ठीक है, ऐसा कोई डर नहीं है। तो फिलहाल अभी समुंदर फिलहाल ठीक है, तो बाकी जो होगा ऊपर वाला के ऊपर हाथ में है। एकदम ही जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम इधर मौजूद है, ग्रीन गार्ड इधर मौजूद है, उनसे भी बात करूंगा। दादा, आप लोग तो बार बार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं टूरिस्ट को हटाने के लिए, ये क्या एक बड़ा चैलेंज है आप लोगों के पास कि टूरिस्ट को हटाने का इधर से? चैलेंज मतलब हमारा जो दीघा यूनियन परिषद से हम लोग का ऑर्डर मिला है, हम लोग इसके अंडर में काम करता है। जो सी बीच के साइड में कोई प्रोजेक्टर को नहीं रहने के लिए रूम में जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग को। तो टूरिस्ट सुन रहा है आप लोगों के पास? सुन रहा है, कुछ नहीं सुन रहा है, बैठ रहा है, लेकिन हम लोग का काम तो हम लोग को करना पड़ेगा ना। एकदम ही प्रशासन की तरफ से ये ध्यान में रखा जा रहा है कि ये जो लहरें हैं इसका जो परिमाण धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। रेमेल का इफेक्ट दोपहर तक दिखने लगेगा और शाम में रेमेल का जो इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। मैं एक बार दिखाऊंगा कि किस तरीके से लहरें टकरा रहा है। एकदम दीघा में जो लहरें हैं वो लहरें ही बता दे रहा है कि रेमेल का इफेक्ट किस तरीके से होने वाला है। रेमेल अभी टकराने में बहुत समय है, रात को 11 बजे लैंडफॉल करेगा रेमेल और सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में उनका लैंडफॉल होगा, जिसका प्रति घंटे में 130 से 135 किलोमीटर का गतिवेग होगा रेमेल का। और रेमेल जब हिट करेगा तब भारी बरसात और उसके साथ तेज तूफानी हवा ये चलने वाला है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट कोस्टल एरिया में पड़ेगा। और इसी वजह से प्रशासन की तरफ से भी नज़र दिखाया जा रहा है कि ये पूरा सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। और ये जो सिचुएशन में एकदम साफ है कि दीघा में अभी का जो सिचुएशन वो सिचुएशन ही कह देता है कि रेमेल का इफेक्ट कितना आने वाला है। और रेमेल तूफान जो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रेमेल का जो इफेक्ट वो इफेक्ट सुबह से ही दिखा जा रहा है। धीमे धीमे बारिश भी हो रहा है और उसके साथ हवाएं चलने लगा है और इसका जो परिमाण धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे कि आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा था कि दोपहर के बाद से ही जो हवा तेज़ होने लगेगा। शाम में वो हवा का परिमाण 50 किलोमीटर के ऊपर चले जाएगा। उसके बाद ही रात में जब उनका लैंडफॉल होगा करीब 4 घंटे तक ये लैंडफॉल का प्रक्रिया चलेगा। और
लैंडफॉल का प्रक्रिया चलेगा और उसी टाइम में जो तूफान का जो इफेक्ट वो इफेक्ट दिखने लगेगा पश्चिम बंगाल का समुद्री तट में और उसके साथ साथ ही कोलकाता हावड़ा में भी करीब 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे के रूप में भारी बरसात के साथ तूफानी हवा तेज़ हवा चलने लगेगा, ऐसा आईएमडी का रिपोर्ट है। और उसके साथ साथ ही आईएमडी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि रेमेल का आफ्टर इफेक्ट जो होगा उसमें 2 दिन से लगातार सोमवार मंगलवार ये 2 दिन लगातार बारिश हो सकता है पश्चिम बंगाल का 5 जगह में, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और कोलकाता हावड़ा, ये 6 जगह में सबसे ज़्यादा बारिश हो सकता है। 120 मिलीमीटर के ऊपर बारिश होने का संभावना है। मगर सबसे क्रूशियल डे ये 2 दिन है, यानी रविवार पूरा दिन और सोमवार सुबह। मैं फिर से एक बार दिखाऊंगा कि किस तरीके से दीघा का जो समुंदर वो समुंदर तेज़ हो रहा है, समुंदर का जो लहरें बड़े बड़े लहरें टकरा रहा है और इसी समय में इतना ज़्यादा लहरें नहीं रहता है, मगर उसके बावजूद ये रेमेल का जो इफेक्ट सुबह से चालू हो चुका है और सुबह से चालू होने की वजह से ही समुंदर का जो परिस्थिति बिगड़ चुका है। एकदम साफ है कि किस तरीके से समुंदर कह देता है कि रेमेल का जो इफेक्ट आने वाला है और पश्चिम बंगाल में रेमेल का इफेक्ट कितना होगा, पश्चिम बंगाल में रेमेल को लेकर जो तैयारी है वो तैयारी रेमेल को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी होगा कि नहीं वो समय बताएगा। मगर रात को 11 बजे से लेकर 1 बजे के अंदर रेमेल का जो लैंडफॉल होगा। लैंडफॉल करने के बाद रेमेल बांग्लादेश की तरफ चला जाएगा और उत्तरी दिशा में रेमेल का गतिपथ है और उसी मुद्दे नज़र रखते हुए आईएमडी का रिपोर्ट है कि रेमेल हिट करने के बाद उनका जो आई वो बांग्लादेश में रहेगा और बांग्लादेश के उत्तरी दिशा में वो मूव करने लगेगा और उसका जो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का जो इफेक्ट वो कम होने लगेगा रात को 2 बजे के बाद से। मगर डीप डिप्रेशन बना रहेगा और डीप डिप्रेशन से पश्चिम बंगाल में नहीं, पश्चिम बंगाल के अलावा भी बिहार झारखंड में भी ये डीप डिप्रेशन दिखने को मिलेगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.